अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की काफ़ी टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करनी है। अगर हेडलाइन में चले गए तो काफ़ी टाइम ज़ाया होगा। सीधा चलते हैं अपनी खबरों की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। वीडियो को पूरा देखें ताकि सब खबरें आप तक पहुँच सकें। कमेंट जरूर किया करें, कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आप लोगों को आज शाम में भी बताया था कि आज मस्जिद रहमतुल आलमीन केस के हवाले से जो है वो उसकी हेयरिंग थी और उसमें जो हुकूमती जो अरकान थे उन्होंने जो है अदालत को ये बताया कि हमारी जो PIC की मीटिंग है वो नहीं हो सकी है। जज साहब ने पूछा कि ये PIC होती क्या है, तो उन अरकान ने कहा कि जी प्रोविंशियल इंटेलिजेंस कमेटी ये होती है और ये इसकी कमेटी की मीटिंग होगी, इसके बाद वो रिपोर्ट देगी। तो वो जो है 3 फरवरी को होनी है PIC की मीटिंग। और समझ नहीं आती कि ये जो अरकान है या जो डिप्टी कमिश्नर हैं या जितने भी लोग हैं सेक्रेटरी टाइप, ये जो अदालत को बता रहे हैं और मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिद रहमतुल आलमीन को ना खोला जाए, उसके खिलाफ यानी कि दलाइल दे रहे हैं। समझ नहीं आती कि ये मुसलमान भी है कि नहीं है, इनके दिलों में इश्क रसूल है भी कि नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही। बहरहाल काफ़ी बहस व तकरार के बाद इन्होंने कहा कि जी हम रिपोर्ट पेश करेंगे और इंशाअल्लाह जो अगली सुनवाई होगी उस पर हम अदालत को और वकला को खुशखबरी देंगे। ये हुकूमती जो मेंबरान थे या जो अरकान थे इंतजामिया के जो अदालत में पेश हुए थे, ये उनका मौक़िफ़ था। जज साहब ने 13 तारीख की जो है डेट दे दी है अगली सुनवाई की, जिसमें हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि जी हम खुशखबरी देंगे। तो वकील एहसान अली आरफ साहब का कहना था कि मैंने अदालत साहिबा को बताया, अदालत को, कि जी रमज़ान करीब आ रहा है तो आप मेहरबानी करें, लोगों ने रोज़े भी रखने हैं, नमाजें भी पढ़नी हैं और जिक्र अज़कार भी करना है। तो जज साहब ने कहा कि आप सब्र करें, जहाँ इतना सब्र किया है थोड़ा और करें। देखते हैं अगली हेयरिंग जो है 13 फरवरी को होती है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होती है। अल्लाह पाक इनके जालिमों के दिलों में रहम डाले और ये जो है मस्जिद रहमतुल आलमीन खोलने के हवाले से अहकामात जारी करें। एक मुसलमान मुल्क है जिसमें तकरीबन 3.5 महीने से अजान और नमाज पे पाबंदी लगी हुई है, कितने शर्म का मकाम है हमारे लिए। नाज़रीन, चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। सोहेल आफरीदी CMKP के इन्होंने काफ़ी मरतबा तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में बयानात दिए हैं और सानिया मुरीद के को वो हमेशा कंडेम करते रहे हैं, इसके खिलाफ बात करते रहते हैं। उन्होंने एक मरतबा फिर एक बयान दिया है। सोहेल आफरीदी का कहना था कि जो TLP कारकुनान और हाफिज साद हुसैन रिजवी को सीधे फायर मार सकते हैं, इनसे किसी भी किस्म की अच्छाई की तवक्का नहीं रखी जा सकती। यानी कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो तहरीक लबैक के ऊपर सीधा फायर, सीधी गोलियां, स्ट्रेट बुलेट्स मार सकते हैं, उनसे आप और क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो उसका कहने का मतलब यही था कि इस हुकूमत से किसी भी अच्छे काम की तवक्को रखना फजूल है। जिस तरह उन्होंने मुरीद के में किया, इनसे इसी तरह की तवक्को रखी जा सकती है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों की रिहाइयां हो रही हैं, छापे भी मारे जा रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि कल शाम के बाद जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर छापे मारे गए हैं। लेकिन जिस तरह मैंने शाम में आपको बताया कि एक तहरीक लबैक का कारकुन था, उनके भाभी और भतीजी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कितने शर्म का मकाम है कि एक बंदा जो है अगर वो नहीं मिलता आपको तो आप उसकी फैमिली को उठा कर ले जाते हैं। समझ नहीं आती। ये मरियम बीबी जो कहती है कि जी मैं औरतों के हुकूक की मुहाफिज हूं, ये कौन सी हिफाजत कर रही है औरतों के हुकूक की? औरतों को उठाकर जेलों में डाला जा रहा है, कितने जुल्म किए जा रहे हैं, समझ से बाहर है।
नाजरीन, पिंड दादन खान जिला जहलम से तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला के फजल व करम से हजरत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल रऊफ साहब भी रिहाई पा चुके हैं और बाकी इसके साथ भी कुछ लोग रिहाई पा चुके हैं। ये खबरें मौसूल हो रही हैं। नाजरीन, अगली बात करते हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी को जो हब्स से बेजाब में रखा हुआ है तकरीबन 4.25 महीने से। इसके खिलाफ तहरीक लबैक बाकायदा मैदान में आ चुकी है और उनकी वकला टीम ने आज एक पिटीशन दायर कर दी है लाहौर हाई कोर्ट में और उनके भाई अनस रिजवी को भी हब्स बेजाब में रखा हुआ है। इनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा आईनी रिट दायर कर दी गई है। वाज़ेह रहे, ये रिट आईन पाकिस्तान के तहत शहरी आजादियों के तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी हिरासत के खात्मे के लिए दायर की गई है। जिस तरह हमने देखा कि 3.5-4 महीने हो गए अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो है वो मंजर आम पर नहीं है। पहले तो हुकूमत कह रही थी कि जो वो कश्मीर में हम फौरन बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, हम वहां तक पहुंच चुके हैं। यकीनन ये सारा कुछ झूठ बोला जा रहा था, ये एक टाइम गेन किया जा रहा था तहरीक लबैक के कारकुनों को और मजलिस शूरा को, जिसका सैयद सरवर शाह सैफी ने भी जिक्र किया कि जी अब वो हम ये कहने पर मजबूर हैं कि वो इदारों की तहवील में हैं। तो बहरहाल बातचीत का जो सिलसिला चल रहा था, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उसमें जमानती थे, लेकिन अब लग यही रहा है कि शायद उन बातों में अब जो है कोई तासीर नहीं रही या हुकूमत की तरफ से हिचकिचाहट का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से बिलाखिर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि अब गेम अदालतों में ही डाली जाए तब जाके काम होगा। जिसका एक महीना पहले तकरीबन एहसान अली आरफ साहब ने भी जिक्र किया था कि ये बात अदालतों से ही जो है वो अल्लामा साद रिजवी बाहर निकल सकते हैं, सामने पुलिस इनको ला सकती है, वरना ये काम बहुत मुश्किल हो गया है। नाज़रीन, जहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान को कलदम करार दिया गया है, इनके कारकुनों को जेलों में डाला गया है, तशद्दुद किया गया है और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान अपने मिशन से पीछे नहीं हट रही। पीछे हमने गुल प्लाजा में भी देखा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो रजाकार थे वो रेस्क्यू वालों की मदद कर रहे थे, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहे थे। इसी तरह अवामी नुमाइंदा है, उसने रात के वक्त भी अवामी खिदमत में मसरूफ अमल देखा गया है। उसको कराची में तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो है जिला कोरंगी के मुंतखब चेयरमैन UC1 मुफ्ती जहांगीरी साहब रात के वक्त भी गटर के ढक्कन अपनी निगरानी में लगवाते रहे हैं, जिनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। यानी कि इतना कुछ तहरीक लबैक के साथ हुकूमत ने और पुलिस ने किया, लेकिन उसके बावजूद भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं वो अपनी जो खिदमत है उसमें कोई कमी नहीं होने दे रहे। आप ये उनकी वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। अवामी शिकायत पर UC1 औरंगी टाउन में मुफ्ती अली जहांगीरी साहब की ज़ेर निगरानी ये सेवरेज लाइन के मेन होल पर ढक्कन लगाने का इस वक्त अमल जारी है। इस वक्त रात के तकरीबन जो है वो 10 बजे का टाइम है। ये और भी ढक्कन आ रहे हैं। ये UC1 का इलाका है, लियाकत चौक। मुफ्ती अली जहांगीरी साहब खुद मौजूद हैं और अपनी निगरानी में ये रात की पहर काम करवा रहे हैं। जी नाजरीन, अब अगली बात करते हैं कि जेल जो है वो अमीरों की ओर होती है, गरीबों की ओर होती है।
غریبوں کو جیلوں میں جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، ان کو زدوکوب بھی کیا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں، پریشان کیا جاتا ہے اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی بند کیا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں تحریک لبیک پاکستان جو ہے ان کے جو کارکن ہیں وہ ذرا برابر بھی پریشان نہیں ہیں، وہ ہنسی خوشی اپنی جیل کاٹ رہے ہیں اور اپنے رضوی مشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ میری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تصویر ہے جس میں تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں وہ جیل کے اندر بھی نمازیں ادا کر رہے ہیں، اللہ کے حضور سر بسجود ہو رہے ہیں اور اپنے دینی جو کام ہے، دینی معاملات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ جیل کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو لیکن جیل جیل ہوتی ہے، وہ بھی غریبوں کے لیے۔ امیروں کے لیے تو ہم کہہ نہیں سکتے، امیروں کی تو جیلیں اور ہوتی ہیں، لیکن غریب لوور طبقے کے جو لوگ ہیں وہ یعنی کہ جیل کے اندر رہ کر بھی اپنے رب کے جو احکامات ہیں وہ پورے بجا لا رہے ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف۔ ہم نے دیکھا ہے پورے پاکستان میں کئی جگہ پر، ہمیں پنجاب میں اسپیشل نظر آیا، لبیک یا رسول اللہ کے لوگوں نے نعرے لگائے، اس کے اوپر FIR کاٹی گئی، ان کو زدوکوب کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ اب یہ حکومت کا مشن تھا کہ ہم لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو ختم کر دیں گے، مرید کے سانے میں انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ کیا لیکن وہ فیل رہے۔ لبیک یا رسول اللہ کا جو نعرہ تھا یہ ایک نظریہ ہے تحریک لبیک پاکستان کا، وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، حرم پاک میں بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا۔ واضح رہے، بلوچی زبان کا مشہور ٹک ٹاکر مجنو بھائی حرم پاک میں بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ منافق لوگ کہاں کہاں پر اس نعرے کو ختم کریں گے، یہ نعرہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا، لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی صدائیں بلند حرم پاک میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے۔ یہ ہمارے لوگوں کے جذبات ہیں، مسلمانوں کے جذبات ہیں، اس کو یہ اسرائیلی اور قادیانی نواز حکومت کبھی بھی ختم نہیں کر سکتی، نہ ان کے بس کی بات ہے۔ یہ خود مٹ جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کے خاندان مٹ جائیں گے، لیکن لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اسی طرح تا قیامت لگتا رہے گا اور یہ مسلمان لگاتے رہیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔